नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान विस्तार जी इसमें। देखिए साथियों, हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से बिहार का प्राचीन इतिहास, बिहार का मध्यकालीन इतिहास और बिहार का आधुनिक इतिहास बहुत ही विस्तार पूर्वक उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार का भूगोल। इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और जो भी बुक के अलावा जो भी एडिशनल पॉइंट है उसको मैंने ऐड किया है उसको भी आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार जो है भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। क्या है? भौगोलिक रूप से यह एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक इसका विस्तार है। बिहार जो है भारत के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। आपको देखिए समझा दें, मान लेते हैं ये भारत का मैप है, तो बिहार जो है इस क्षेत्र में स्थित है। इस वजह से बिहार जो है भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। और जो है बिहार को भौगोलिक रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र हो गया पहला भाग में। पर्वतीय क्षेत्र या उसको तराई क्षेत्र कह सकते हैं, जो कि शिवालिक क्षेत्र से सटा हुआ है, शिवालिक हिमालय से। उसके बाद आ जाता है मैदानी क्षेत्र आ जाता है, मैदानी भाग। और उसके बाद मैदानी भाग से जो दक्षिण इलाका पड़ता है, इधर भागलपुर, ये सब मगध एरिया, ये हमारा पठारी क्षेत्र पड़ता है। जो झारखंड से सटा हुआ है उसको पठारी क्षेत्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पर्वतीय क्षेत्र को देखेंगे। इसके अंतर्गत भी इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है कि सोमेश्वर श्रेणी, जो कि उत्तर में है, उत्तरी हिस्सा है पर्वतीय क्षेत्र का। उसके बाद उसके बीच में पड़ता है रामनगर दून है। उसके बाद दून घाटी है, सबसे अंतिम में दून घाटी पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। अब मैदानी की बात करें, मैदानी भाग का, तो अब जान लेते हैं कि बिहार के जो बीचों बीच से माँ गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो उसके वजह से उसको 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। और पठार में बात करेंगे तो 2 ही मुख्य रूप से बिहार में पठार पाए जाते हैं, एक धारवाड़ चट्टान और दूसरा विंध्यन चट्टान। तो चलिए हम लोग पहले पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हम लोग इमेज के माध्यम से भी बिहार का भौतिक विभाजन देख लेते हैं ताकि इमेजिनरी करने में आपको आसानी हो। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र का बात करें तो ये सोमेश्वर श्रेणी हो गया यहाँ, जो कि पश्चिमी चंपारण का इलाका पड़ता है। और रामनगर दून इसके उत्तरी में है, और इसके बीच में जो पड़ता है घाटी की तरह है, जिसे दून घाटी कहते हैं, या उसको हरहा घाटी भी कहा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी जो है, आपको बता दें, बिहार का सर्वोच्च चोटी इसी में पाया जाता है, सोमेश्वर पहाड़ी, जो कि 874 मीटर ऊँचा है। और रामनगर दून का सबसे ऊँची चोटी संतपुर चोटी है, जो कि 242 मीटर है। और बात करें हम लोग मैदानी क्षेत्र का, तो देखिए, गंगा बिहार के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। तो गंगा के इस ओर उत्तरी भाग में, तो उसे उत्तरी गंगा का मैदान कहते हैं इस क्षेत्र को। और जो दक्षिणी भाग में पड़ता है उसे दक्षिणी गंगा का मैदान कहते हैं। पठारी क्षेत्र का बात करें हम लोग, तो देखिए, यहाँ पे हम लोग का झारखंड इस क्षेत्र में लगता है, और इधर विंध्यन चट्टानें आती हैं। तो इससे जो छठे इलाके हैं, जो भी ज़िले हैं, वो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। इतना इलाका जो है पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना है। आप चित्र के माध्यम से ज़्यादा समझ सकते हैं, तो इसी से याद रखिए। हम तो आपको सलाह देंगे कि आप इमेजिनरी माध्यम से याद रखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई रटाया चीज़ ना मिले। जो भी हो, इमेजिनेशन से आप क्वेश्चन को टेकल कर सकें। इन सबसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं यहाँ से, तो आप लोगों को ये सब बातें ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पर्वतीय क्षेत्र को हम बता दिए इमेज के माध्यम से, अब इसको विस्तार पूर्वक हम बताने का कार्य करेंगे। चलिए हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पर्वत या तराई क्षेत्र बिहार का जो है उत्तरी पश्चिमी भाग वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो नेपाल से सटा इलाका है उसी को तराई क्षेत्र कहते हैं। यह जो है शिवालिक श्रेणी का भाग है, जो तराई क्षेत्र है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। इसका मुख्य विस्तार पश्चिमी चंपारण इलाके में, पश्चिमी चंपारण जिला में पाया जाता है। वहीं पे सोमेश्वर श्रेणी, संतपुर चोटी, रामनगर दून और दून घाटी पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र को भी 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। देख लेते इसको, इससे आप परिचित हैं। जो कि पहला है सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा है रामनगर दून और तीसरा है दून घाटी। सबसे पहले हम लोग सोमेश्वर श्रेणी के बारे में देख लेते हैं।
सुमेश्वर श्रेणी के अंतर्गत भारत और नेपाल के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी कार्य करती है, बनाने का कार्य करती है। कौन? सुमेश्वर श्रेणी। यह उत्तरी सीमा में है, जो उस बिंदु तक फैलती है जो कि त्रिवेणी नहर यहाँ से शुरू होती है। इसका जो विस्तार है यहीं से त्रिवेणी नहर भी शुरू होती है, और यह भिकना ठोरी दर्रे, यहाँ पे भिकना ठोरी दर्रे के पास ये समाप्त हो जाती है। कौन? सुमेश्वर श्रेणी। इसके बाद रामनगर दून की पहाड़ी स्टार्ट होती है। इसका निर्माण जो है, सुमेश्वर श्रेणी का निर्माण तृतीय काल में हुआ है, टर्सरी युग में हुआ है इसका निर्माण। ये पहाड़ियाँ उत्तर गंगा मैदान में स्थित है। जो ये पहाड़ियाँ हैं उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है, और यह जो है बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग को घेरे रहती है। उत्तरी पश्चिमी भाग जो है बिहार का, उसको घेरे रहती है। और इस श्रेणी में, सुमेश्वर श्रेणी में राज्य की बात करें तो राज्य के सबसे ऊंची चोटी यहीं पाई जाती है। उसका नाम है सुमेश्वर पहाड़ी। क्या है? सुमेश्वर पहाड़ी। इसको ध्यान में रखना आपको कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी तो सुमेश्वर पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 874 मीटर। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सुमेश्वर पहाड़ी, या तो उसकी ऊंचाई, हाइट के बारे में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में। तो आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग ने दूसरा देख लेते हैं, रामनगर दून। क्या? रामनगर दून। रामनगर पहाड़ी श्रृंखला सुमेश्वर पहाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। क्या है? दक्षिणी किनारे, जो दक्षिणी किनारा है उसके जस्ट बाद रामनगर दून स्थित है। यह जो है बेतिया जिला का मुख्यालय लगभग, यहाँ से बेतिया जिला का मुख्यालय लगभग 40 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून जो है कई छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। यह जो रामनगर दून है एकल श्रृंखला नहीं है, यह कई छोटी छोटी श्रेणियों या पहाड़ी के रूप से सम्मिलित रूप से यह बना है रामनगर दून की पहाड़ी। यह जो है 214 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसे दक्षिणी श्रेणी के रूप में भी देखा जा सकता है। यह दक्षिणी पर्वतमाला 32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। कौन? रामनगर दून। इस श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी संतपुर चोटी है, जो कि 242 मीटर है। क्या है? 242 मीटर। सबसे ऊंचा चोटी कौन है? संतपुर, जो कि 242 मीटर है। और हरा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसे कि हरा नदी घाटी कर सकते हैं या दून घाटी उसे कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दून घाटी। दून घाटी जो है सुमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून जो है, इसे पर्वतमाला भी कह सकते हैं, इसके बीच में स्थित है। आपने पहले देख लिया है इमेज के माध्यम से, तो आप इमेजिनेशन करिए, उसको समझने का प्रयास करिए कि दून घाटी कहाँ है, रामनगर दून कहाँ है और सुमेश्वर श्रेणी कहाँ है। चलिए दून वैली के बारे में भी देख लेते हैं, घाटी के बारे में। और क्या है कि यह 21 किलोमीटर लंबा है और 152 मीटर ऊँचा भी है। यह जो है 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। तो यहाँ से मुख्य रूप से आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सुमेश्वर पहाड़ी है, और यह शिवालिक से सटा हुआ है। और रामनगर दून है जो है कि सुमेश्वर श्रेणी का, पर्वतीय श्रेणी का या तराई क्षेत्र का, जो कि दक्षिणी क्षेत्र है, और रामनगर दून है। और इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है वो दून घाटी पाया जाता है। तो इतने 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं रखना है याद। और एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं कि रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो संतपुर चोटी है। तो इसकी ऊंचाई को भी ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग मैदानी भाग को देख लेते हैं, इसके बारे में क्या चीज़ें हैं दी गई है। बिहार जो है मुख्य रूप से मैदानी भाग है, और बिहार जो है कुल भूभाग का, यहाँ पे मैदानी भाग लगभग 96% पाया जाता है। जितना भी बिहार का क्षेत्रफल है उसका लगभग 96% भाग मैदानी भाग है, जो कि कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। और यह मैदानी भाग किस निर्माण कैसे हुआ है, तो यहाँ प्रमुख रूप से नदियों के अवसाद से यहाँ पे मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। जैसे कि इसका निर्माण गंगा और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके निक्षेप से यहाँ मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। यह मैदान जो है इस मैदान के मध्य से जो है गंगा नदी बहती है। बिहार के, आप लोग यहाँ पे एक इमेज समझा देते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं बिहार है, इसके बीचों बीच से गंगा नदी बहती है। यही कहने का प्रयास कर रहा है कि इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है, और यह जो गंगा नदी है बिहार के मैदानी भाग को 2 उपवर्गों में विभाजित करने का कार्य करती है। पहला जो है कि उत्तरी गंगा का मैदान, और दूसरा है दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का जो मैदान है वो गंगा नदी के उत्तर में स्थित है, और इसका निर्माण वहाँ की प्रमुख जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बगान, कोसी, महानंदा आदि जैसी नदियाँ के जो जड़ोल निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है।
यह जो उत्तरी गंगा का मैदान है कई क्षेत्रों को कवर करता है, जैसे कि तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी डिवीजन आदि क्षेत्रों को यह कवर करता है। और पश्चिम में घाघरा गंडक दोआब से लेकर यह पूर्व में महानंदा घाटी तक फैला हुआ है यह क्षेत्र उत्तरी गंगा का मैदान। इस मैदान का उत्तरी पश्चिमी भाग जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और अधिक ऊंचाई वाले तराई क्षेत्र के रूप में यह जाना जाता है। कौन? उत्तरी पश्चिमी भाग। इस मैदान का जो ढाल है, स्लोप है, इसको ध्यान में रखना है। स्लोप किस ओर है? यह स्लोप उत्तर दक्षिण, इधर से उत्तर दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। जिसे कि अब समझा देते हैं मैप के माध्यम से। मान लेते हैं बिहार का मैप है, तो इसका जो स्लोप है इस प्रकार से है। इस वजह से जो नदियाँ आती हैं यहाँ पे इस प्रकार से गंगा नदी में मिलती है ढलान के रूप में। इस वजह से स्लोप इस तरह है, तो नदियाँ इसी प्रकार आके गंगा नदी में मिलती है। यह जो है मैदान का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। जो उत्तरी भाग है अपेक्षाकृत ये भाग ऊंचा है बिहार का। इस वजह से वहाँ से जो नदियाँ आती हैं डायरेक्ट गंगा नदी में आकर मिलती हैं। यह जड़ोल पंखों का भी स्थान है। इसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदियों के तलछट से हुआ है। उत्तरी बिहार का मैदान में दोआब भी मिलती हैं, जैसे कि घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। यही यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं दक्षिणी गंगा का मैदान। इसके बारे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। जैसे गंगा के जो दक्षिणी इलाका है वहाँ पे दक्षिणी गंगा का मैदान पाया जाता है और उत्तरी गंगा के मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। जो गंगा का उत्तरी मैदान है इसका आकार थोड़ा बड़ा है और दक्षिणी गंगा का जो मैदान है इसका आकार छोटा है। कारण भी है कि जो इधर है पठारी क्षेत्र पड़ जाता है, इस वजह से यह छोटा आकार है दक्षिणी गंगा का मैदान का। यह एक त्रिकोणीय आकार का मैदान है। जो दक्षिणी गंगा का मैदान है त्रिकोणीय आकार का मैदान है। इसे मगध का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। मगध का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारा इलाका जो है मगध क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मैदानी भाग इसके अंतर्गत आता है, इस कारण से इसे मगध का मैदान भी कहते हैं। यह उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में ताल क्षेत्र और दक्षिण में पहाड़ी इलाका और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। जैसे कि इधर पश्चिम में यहाँ से जो रोहतास से होकर सोन नदी गुजरती है और इधर पठारी क्षेत्र है और यह जो इलाका है गंगा नदी से छटा हुआ है वो ताल इलाका है। इस वजह से इसे इन भागों से यह मैदान घिरा हुआ है। और इसमें जो जो ज़िले आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। गया जिला आता है, जहानाबाद जिला आता है, औरंगाबाद जिला आता है, पटना जिला आता है, नालंदा जिला आता है, नवादा जिला आता है। ये सब सारे ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं इस मैदान के अंतर्गत। इस मैदान का जो निर्माण है दक्षिणी गंगा का मैदान का, गंगा नदी और उसकी जो दक्षिणी सहायक नदियाँ हैं उसके सहयोग से हुआ है। दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि पुनपुन हो गया, सोन हो गया, फल्गु नदी हो गया। इन सारे नदियों के सहयोग से इस दक्षिणी गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है। यह मैदान का ढाल जो है दक्षिण पश्चिम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि इधर से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, इस तरह है इसका स्लोप दक्षिणी गंगा का मैदान का। इसे भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कि गंगा सोन का दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। अंग का मैदान मुख्य रूप से जो कि है भागलपुर और बांका का क्षेत्र है वो अंग का मैदान के अंतर्गत आता है। अब हम लोग पठारी क्षेत्र के बारे में बात। देखिए बिहार में पठारी क्षेत्र कहाँ है, तो आपको देखिए पहले हम समझा देते हैं किस जगह है पठारी क्षेत्र। देखिए ये हमारा बिहार का मैप हो गया। जो झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है ना, इस भाग यही भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस पठारी क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें और धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ से समझ सकते हैं जो झारखंड से सटा हुआ इलाका है वो पठारी क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र है बिहार का। चलिए इसके थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। बिहार के दक्षिणी सीमा पर स्थित पठार और पहाड़ी क्षेत्र स्थित है जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। ये जो पठार और पहाड़ी क्षेत्र है झारखंड से डायरेक्ट सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र को 2 क्रम के चट्टानें में भी विभाजित किया गया है, एक धारवाड़ के चट्टानें और विंध्यन चट्टानें। बिहार में मुख्य रूप से 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, एक धारवाड़ के चट्टानें और एक विंध्यन के चट्टानें। धारवाड़ के चट्टानें जो है झारखंड से सटा हुआ इलाका है वो धारवाड़ के चट्टानें हैं और इधर जो कैमूर और रोहतास का जो इलाका है क्षेत्र है वो इसमें मुख्य रूप से विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं। कैमूर और रोहतास मुख्य रूप से ओनली इसी ज़िले में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए और इसके और थ्योरी के बारे में देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। देखिए बिहार का जो उत्तरी गंगा का मैदान है ना वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आती है, जिस वजह से वहाँ वह क्षेत्र जो है जलमग्न की स्थिति में रहता है, जिसे निम्न भूमि क्षेत्र भी कहा जाता है।
और इस क्षेत्र को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे चोर या मन भी कहा जाता है। यह चोर मन इलाका को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि उस क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि वेस्ट चंपारण में इसे लखनी चोर कहते हैं, और पूर्वी चंपारण में इसे पिपरा मन, सिमरी मन, और ईस्ट चंपारण जैसे पूर्वी चंपारण में माधोपुर मन के नाम से भी जाना जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में रहने के कारण यहाँ पे विशेष आकृति क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसे इस विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश भी कहा जाता है। यह क्षेत्र जो है दियारा प्रदेश बाढ़ से बहुत ही तबाह रहता है और यहाँ हमेशा बाढ़ की स्थिति में रहता है, इस वजह से इसे दियारा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा के मैदान में कई मन और चोर गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। जो उत्तरी गंगा का मैदान है, इस क्षेत्र का इलाका, यहाँ पे बाढ़ इलाका है, निम्न भूमि का क्षेत्र है, यहाँ पे हमेशा पानी जमा रहता है, इस वजह से यहाँ निम्न भूमि का जलमग्न निम्न भूमि का क्षेत्र बन जाता है, जिससे गोखुर झीलों के रूप में भी जाना जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं जो बेगूसराय में है, जो कौन सा है, ओक्सपो झील, कामरतल झील बेगूसराय में पाया जाता है। इसी वजह से इस चोर और मन को गोखुर झीलों के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिणी गंगा के मैदान में तटबंध से लगे जो इलाका है उसे टाल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ गंगा का मैदान देख लेते हैं, यह गंगा है, गंगा रिवर, जो ये इलाका इसका सटा हुआ है ना तटबंध से, इसी को टाल क्षेत्र कहा जाता है। टाल, यहाँ पे कुछ उत्पादन नहीं होता है, हमेशा जल जमाव की स्थिति बना रहता है, इस वजह से इसे टाल इलाका कहते हैं इस क्षेत्र को। और उत्तरी गंगा का मैदान जो है, यह उत्तरी गंगा का मैदान हो गया, यह जो है बहुत सारी नदियाँ इधर से आती है, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा, इन सारी नदियों के उपस्थिति के कारण यह जो मैदान है बाढ़ की स्थिति बना रहता है। और इस उत्तरी गंगा का मैदान को बाढ़ की विवेचना के लिए भी यह फेमस है। देखिए, बिहार का जो भौतिक विभाजन है उसको हम एक टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। यह टेबल आपको ध्यान में रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और बनते भी हैं। जैसे कि धारवाड़ के चट्टानें, विंध्यन चट्टानें, टर्सरी जो कि हिमालय का तराई क्षेत्र है उस भाग को बांटा गया है टर्सरी में, और क्वाटरनरी जो है, क्वाटरनरी मैदानी क्षेत्र को बांटा गया है। देखिए, धारवाड़ का जो है प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था, धारवाड़ चट्टान का। यह जो क्षेत्र है मुख्य रूप से मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और राजगीर आदि का क्षेत्र, नालंदा आदि का क्षेत्र यहाँ धारवाड़ के चट्टान के क्षेत्र में आते हैं। इसकी विशेषताएं मुख्य रूप से है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें में हो गया, अभ्रक हो गया, सिलेट हो गया, क्वार्टरजाइट हो गया, फिलाइट हो गया और सोना आदि का क्षेत्र इस धारवाड़ के चट्टान में पाई जाती है। यह जो धारवाड़ का चट्टान है बिहार का सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र या चट्टानी क्षेत्र इसको बोल सकते हैं। तो आपसे यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार का सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो यही 4 ऑप्शन दिया जाएगा कि धारवाड़ है, विंध्यन है, टर्सरी है या क्वाटरनरी है। तो आपको आंसर करना है धारवाड़ सबसे पुरानी चट्टानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है। और सेकंड आ जाते हैं हम लोग विंध्यन पे। विंध्यन है कि यह इसका भी निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, और यह जो है मुख्य रूप से केवल कैमूर और रोहतास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसकी विशेषताओं की बात कर लें तो यह दूसरा सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। इस पहाड़ी क्षेत्र में मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग पाया जाता है, वह जो चूना पत्थर से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में चूना पत्थर की उपस्थिति है, इसके कारण यहाँ सीमेंट उद्योग की स्थिति है। यहाँ पे पायराइट भी पाया जाता है, पायराइट मुख्य रूप से रोहतास में पाया जाता है, और लगभग 80% जो पायराइट है बिहार में पाया जाता है, और बिहार में कहाँ, रोहतास में पाया जाता है। यह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, इस वजह से हमने इसको ऐड किया है कि पायराइट मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है बिहार में, तो रोहतास में पाया जाता है, और चूना पत्थर भी। जिस वजह से यहाँ पे एक उद्योग भी लगाया गया है जिसे डालमिया नगर सीमेंट उद्योग कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और हम आगे जब बढ़ते हैं तो टर्सरी, जिसे हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये, इसका निर्माण काल है प्लेस्टोसीन में इसका निर्माण हुआ है। इसका टर्सरी का जो आप देखें ना सोमेश्वर श्रेणी, ये टर्सरी युग में इसका निर्माण हुआ प्लेस्टोसीन में। यह मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण का इलाका आता है, जिसमें सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दुनकी और दून घाटी ये मुख्य रूप से आते हैं। यह सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र स्थित क्षेत्र है और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में सबसे नवीन कहेंगे तो ये हो जाएगा कौन, पश्चिमी चंपारण का इलाका सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र। और सबसे प्राचीन बोलेंगे तो धारवाड़ की, जो ये मुंगेर झारखंड से सटा हुआ छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र आता है, सबसे प्राचीन हो गया। और सबसे नवीनतम
जो पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी पाया जाता है। और मैदानी भाग का निर्माण क्वाटरनरी, जिसे क्वाटरनरी कहते हैं, इसका निर्माण प्लेस्टोसीन और हिलोसिन दोनों के युग में हुआ है। यह क्षेत्र है गंगा का मैदान जो नॉर्थ और साउथ में पाया जाता है मुख्य रूप से। और बिहार का जो अधिकांश भाग है मैदानी है, जिसका निर्माण प्लेस्टोसीन और हिलोसिन युग में हुआ है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। यह जो क्षेत्र है मैदान कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। मैदानी भाग तो आप जानबे करते हैं कि कृषि के लिए उपयुक्त होगा ही। तो आपको हम बता दें दोस्तों की साथियों कि जो क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनते हैं, और इन सब जो बातें बताएं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और जो आप इसको रटने का प्रयास मत कीजिएगा, सोचने का प्रयास कीजिएगा, कॉन्सेप्ट लगाकर याद करने का प्रयास कीजिएगा, जैसे कि आप इमेजिनेशन से आपको इस याद रख सकते हैं। तो साथियों हम लोग आज का जो वीडियो है यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे तो बिहार की जलवायु को कवर करेंगे उसमें। तो जय हिंद, जय बिहार, आपका दिन शुभ हो।